देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर एक बार फिर आपके साथ है आपका दोस्त बसंत। और आज गणित को आसान करने के लिए हम पहुंच गए हैं कमालपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर हमने जाना निर्देशांक ज्यामिति की मदद से बिंदुओं की स्थिति जानने के बारे में, कि कैसे हम किसी स्थान के बारे में गणितीय विधि का उपयोग करके, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके किसी जगह की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। हमारे मोबाइल में आजकल एंड्रॉइड फोन होते हैं और सभी में कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसे कि नेविगेशन एप्लीकेशंस कहा जाता है। अगर आप यहाँ अलवर में बैठे हैं और आपको दिल्ली कहीं जगह पर जाना है, तो आप उस नेविगेशन की मदद से उस जगह की स्थिति के बारे में अपने मोबाइल पर ही चेक कर सकते हैं कि वो जगह कितनी दूर होगी, कितनी किलोमीटर होगी और किस रास्ते से आपको वहाँ पर पहुँचना है। पूरी स्थिति आपको अपने मोबाइल पर पता लग जाती है। उस स्थिति को जानने के लिए उस नेविगेशन एप्लीकेशन में यूज की जाती है ये गणितीय विधि, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कि हम बिंदुओं की स्थिति के बारे में पता करते हैं। और इस बारे में सोचा था हमारे महान वैज्ञानिक डेस्कार्ट्स ने। अगर उन्होंने इस तरह की खोज नहीं की होती तो शायद हम उस जगह की स्थिति को पता नहीं लगा सकते थे। तो चलिए जानते हैं क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति और किस तरह से हम किसी जगह की, यानी किसी की बिंदु की स्थिति जान सकते हैं इस गणितीय विधि के द्वारा। और इसके बारे में आपको बता रही हैं हमारी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में है हमारे कमालपुर के कुछ विद्यार्थी। तो चलिए जानते हैं क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति और कैसे इसको हल किया जाता है। गणित हुआ आसान के इस अंक में फिर से हम प्रस्तुत हुए हैं और आज हम लोग आए हुए हैं कमालपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर हम लोग बच्चों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से अपना दूसरा अंक निर्देशांक ज्यामिति। तो इससे पहले हम बच्चों के साथ भी इंट्रोडक्शन करेंगे, बच्चों का परिचय लेते हैं। माय नेम इज मीना, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। मेरा नाम मुस्कान है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। मेरा नाम रेनू और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। मेरा नाम सम्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। मेरा नाम खतेजा है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आशा है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कायफा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कुलदीपा, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आशा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमालपुर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गोल कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमाल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अजरुद्दीन, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सलमान, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक में पढ़ता हूँ। मेरा नाम समयदीन खान है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। हाँ, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने अपने पिछले अंक में क्या क्या पढ़ा था। आप लोगों ने पिछले अंक में पढ़ा था एक्स अक्ष कैसे बनता है और वाई अक्ष कैसे बनता है, याद है? ठीक है, तो आज हम अपने पिछले अंक को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम चतुर्थांशों के चिन्हों को दर्शाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि एक्स अक्ष को क्या कहते थे, बताइए। क्षैतिज रेखा। हाँ, तो बच्चों क्या पढ़ा था अपने पिछले अंक में? और जहाँ पर अक्ष मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? कुलदीप क्या कहते हैं? मूल बिंदु। वेरी गुड। अच्छा, आप बताइए ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। अच्छा, आप बताइए क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। आप बताइए क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपने देखा कि कैसे हमने संख्याओं रेखाओं से, ठीक है, अक्ष निर्मित कर लिया।
और जहाँ हम अक्ष निर्मित करते हैं इस पूरे तल को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल। क्या कहेंगे? कार्तीय तल। कार्तीय तल, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी बिंदु की स्थिति को कार्तीय तल पर निर्देशित कर सकते हैं। क्या सीखेंगे? बिंदु की स्थिति। क्या सीखेंगे? बिंदु की स्थिति को कहाँ पर प्रदर्शित करेंगे? कार्तीय तल पर। वेरी गुड, ठीक है। तो आप स्टार्ट करें। अब मुझे बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो चतुर्थांश आपको दिख रहे हैं, कितने चतुर्थांश हैं? 4। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि किस किस चतुर्थांश के कौन कौन से चिन्ह होंगे। क्या सीखेंगे आज हम? चिन्ह, ठीक है। फिर हम ज्ञात करेंगे कि कैसे हम अपने बिंदु को किस चतुर्थांश पर रख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, पहले चतुर्थांश में चलते हैं। प्रथम चतुर्थांश किसमें आ गए हम? अगर हम केवल प्रथम चतुर्थांश को देखें तो आप बताइए आपको संख्या रेखाओं के कौन कौन से भाग दिख रहे हैं? केवल प्रथम चतुर्थांश को देखकर बताइए। नहीं बच्चों, ठीक से देखो, आप दाईं ओर देखना है ना आपको। आपका जो प्रथम चतुर्थांश है वो कहाँ पर है? दाईं ओर। ऊपर की ओर या नीचे की ओर? ऊपर की ओर। किसकी ओर है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप देखिए जो एक्स अक्ष जो है आपका, कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष के जो हिस्सा आपको प्रथम चतुर्थांश में दिख रहा है उस पर संख्याएं धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक है। अब आपको प्रथम चतुर्थांश में जो वाई अक्ष दिख रहा है वहाँ पर जो आपके नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, वो धनात्मक है या ऋणात्मक है? ध्यान से देखिए। तो प्रथम चतुर्थांश में मुझे आप बताइए, क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। आप बताइए मुझे कि प्रथम चतुर्थांश में आपको एक्स अक्ष की जो संख्याएं हैं वो धनात्मक दिख रही है या ऋणात्मक? धनात्मक। और वाई अक्ष में? धनात्मक। धनात्मक, यानी दोनों में ही कैसी दिख रही है? धनात्मक। दोनों में ही धनात्मक है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा कोई बिंदु जिसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही कैसे होंगे? धनात्मक होंगे, उसको कहाँ रखा जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। और मैं आपको पहले अंक में ये भी बता चुकी हूँ कि कैसे आप पहले बिंदु की स्थिति के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले बिंदु का नामकरण करते हैं और एक्स अक्ष की संख्या को कोष्ठक के प्रथम स्थान पे रखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर बिंदु के जो वाई अक्ष पर जो संख्या है उसको कहाँ रखते हैं? कोष्ठक के द्वितीय भाग में रखते हैं, ठीक है। और कोष्ठक को फिर हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, ठीक है। आपको मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि जो हमारी एक्स अक्ष की जो संख्या है उसको क्या कहते हैं कार्तीय तल में? भुज। क्या कहते हैं? और वाई अक्ष की संख्या को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा, ठीक है। और कोटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। यानी एब्सिसा का मतलब भुज, एब्सिसा का मतलब भुज, और ऑर्डिनेट का मतलब कोटि, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई बिंदु जिसकी भुज और कोटि धनात्मक है वो कौन से चतुर्थांश में जाएंगे? प्रथम में। वेरी गुड, ठीक है। आगे समझ में। अब किसी बिंदु की कोई स्थिति आपको पता है, वो है 6 और 3। क्या दे रखी है आपको? 3। तो आप मुझे बताइए 6,3 वाला जो बिंदु है, 6 कैसा है? इसमें धनात्मक या ऋणात्मक? और 3 कैसा है? धनात्मक या ऋणात्मक? कैसा है ये? बताइए 6,3 धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। आप बताइए। ऋणात्मक। धनात्मक। आपको लग रहा है कि 6 और 3 के आगे ऋण का चिन्ह लगा है? 6,3। 6 के आगे मुझे बताइए कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का साइन, है ना। और 3 के आगे कौन सा साइन लगा है? प्लस का साइन। तो आप मुझे बताइए कि 6,3, 6 और 3 दोनों धनात्मक हैं या ऋणात्मक? धनात्मक। धनात्मक,
तो आपको मैंने पहले बताया है कि जिस बिंदु के भुज और कोटि धनात्मक होंगे वो किस चतुर्थांश में जाएगा? आ गया समझ में? वेरी गुड। इसका नाम क्या है 6 का? और 3 का नाम क्या है? कोटि। वेरी गुड। ठीक है, अब चलते हैं किसकी ओर? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, जो अक्ष हैं, इनके जो चतुर्थांश हैं वो हमेशा वामावर्त दिशा में होते हैं। कौन सी दिशा में होते हैं? वामावर्त। यानी जो हमारी घड़ी की सुइयां जो हैं वो विपरीत दिशा में अगर चलने लगे, घड़ी की सुइयां आप जानते हैं कैसे चलते हैं? जैसे आप वृत्त बनाते हो, ठीक है, उसकी विपरीत दिशा में चल रही है। कैसी दिशा में चल रही है? विपरीत दिशा में। इसीलिए जो आपका प्रथम चतुर्थांश था वो किस ओर था? बाईं ओर। मूल बिंदु के किस ओर था? बाईं ओर या दाईं ओर? आप बताइए, आपकी दाईं ओर है या ये बाईं ओर है? बताइए। दाईं ओर। दाईं ओर। किस ओर है? दाईं ओर। ठीक है। और जो आपका द्वितीय चतुर्थांश जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर वो किस ओर है? बाईं ओर है। ठीक है। अब आपको क्या जानना होगा? द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह। क्या जानना होगा? किसके? द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर जो संख्या रेखा दिख रही है वो कैसी है? ये वाली बताइए, जो एक्स अक्ष वाली रेखा है वो कैसी रेखा है? जल्दी बताइए। माइनस वाली, ऋणात्मक। अच्छा, वाई अक्ष वाली कैसी है? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जो सबसे पहले भुज होता है, भुज कहाँ से आता है? एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से? वेरी गुड। और कोटि कहाँ से आती है? वाई अक्ष से। तो अब आप लोग ही मुझे बताइए कि जो आपका द्वितीय चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश? जो आपका द्वितीय चतुर्थांश है वहाँ पर भुज का चिन्ह क्या होगा और कोटि का चिन्ह क्या होगा? क्या बताना है आपको? भुज और कोटि के चिन्ह बताने हैं। तो सबसे पहले भुज कहाँ से आएगा? एक्स अक्ष पे से। कहाँ से आएगा? एक्स अक्ष पे से। तो आप मुझे बताइए, एक्स अक्ष के जो बाईं ओर के चिन्ह हैं वो कैसे हैं? ऋणात्मक, धनात्मक? कैसे? ऋणात्मक। और वाई अक्ष के जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं? धनात्मक। इसका मतलब जिन बिंदुओं की स्थिति में भुज की जो चिन्ह है वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। और कोटि का चिन्ह कैसा होगा? धनात्मक होगा। आ गया समझ में? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, किसी बिंदु की स्थिति में यहाँ बता रही हूँ और आपको बताना है कि वो पहले चतुर्थांश में होगा या दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, बताइए। कैसे पता चला आपको द्वितीय में है? आप बताओ, कैसे पता चला? ऋणात्मक से। भुज का चिन्ह क्या है यहाँ? ऋणात्मक। ऋणात्मक। और कोटि का चिन्ह क्या है? धनात्मक। भुज का मान क्या है? -3। और कोटि का? 6। प्लस कैसा? प्लस का या माइनस का? प्लस का। प्लस का। वेरी गुड। इसीलिए आपको पता चल जाए कि ऐसे बिंदु को कहाँ होना चाहिए? द्वितीय में। आ गया समझ में? ठीक है। कुछ पूछना है? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हम द्वितीय के बाद कहाँ पहुँचेंगे? तृतीय में। पहले आप मुझे स्थिति बताओगे कि तृतीय चतुर्थांश है कहाँ? बताओ मुझे। सिर्फ स्थिति बताओ कि मूल बिंदु से ये दाईं ओर है या बाईं ओर है? किस ओर है? बाईं ओर। बाईं ओर। बाईं ओर। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है। अब क्या देखना है आपको कि ये बाईं ओर है और कैसा है? निचले हिस्से पे है कि ऊपरी हिस्से पर है? निचले हिस्से पर है। ठीक है। अब क्या देखेंगे? आपको देखना है कि ये जो तृतीय चतुर्थांश है ये कौन सी संख्या रेखाओं के भाग से मिलकर बना है? ठीक है। अच्छा, ये बताओ, एक्स अक्ष पे कौन सी दिख रही है आपको? ऋणात्मक। और यहाँ पे कौन सी दिख रही है? ऋणात्मक। यानी यहाँ पर जो एक्स है, एक्स अक्ष वाली भी सारे कैसे हैं? ऋणात्मक। और वाई अक्ष वाले भी कैसे हैं? दोनों ऋणात्मक है या धनात्मक है? धनात्मक। धनात्मक। देखो, ये बताओ कैसे लिखे हैं? आपने बताया था ना मुझे कि यहाँ पर माइनस आएगा। अच्छा, ये बताओ ये क्या है? -1, -2, -3। अब वाई एक्सिस को देखो, -1, -2, -3, -4। यानी एक्स के जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सब कैसे हैं? माइनस। और यहाँ वाले भी सब कैसे हैं? ऋणात्मक। यानी भुज भी कैसा होगा? ऋणात्मक। और कोटि भी कैसी होगी? ऋणात्मक। आ गया समझ में?
ठीक है, वेरी गुड। तो अब तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह बताओ जल्दी से। इसमें भुज का चिन्ह भी ऋणात्मक है और कोटि का चिन्ह भी ऋणात्मक है। आप मुझे बताओ तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि के चिन्ह कैसे होंगे? ऋणात्मक। दोनों ही ऋणात्मक होंगे? हाँ। आप मुझे बताओ भुज और कोटि के चिन्ह कैसे होंगे? ऋणात्मक। दोनों ही ऋणात्मक होंगे? हाँ। दोनों ही ऋणात्मक होंगे तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तृतीय। वेरी गुड। ठीक है, अब किसकी बारी है? चतुर्थ की। मूल बिंदु से किस ओर है? जो चौथा आपका जो चतुर्थांश है दाएं ओर है। और किस तरफ है? ऊपरी ओर या निचली ओर? निचली ओर। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ बताओ, सबसे पहले भुज ज्ञात करने के लिए, भुज का चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम एक्स अक्ष को देखते हैं या वाई अक्ष को? इसको देखते हैं, एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को। वेरी गुड। ठीक है, और वाई का देखने के लिए, वाई का चिन्ह देखने के लिए किसको? वाई अक्ष से क्या पता चलता है? भुज या कोटि? कोटि। कोटि। वेरी गुड। ठीक है, तो चलो जल्दी से अब आप लोग मुझे चिन्ह बताओ कौन से होंगे। आप बताओ। धनात्मक। अच्छा, और वाई का बताओ? ऋणात्मक। तो कैसे हो गए? धनात्मक कौमा ऋणात्मक। कैसा हुआ? धनात्मक कौमा ऋणात्मक। कैसा हुआ? धनात्मक कौना ऋणात्मक। धनात्मक कौमा ऋणात्मक। ठीक है, आया समझ में? ये आपका धनात्मक और ये आपका ऋणात्मक। ठीक है, आगे समझ? अब आप मुझे बताइए, अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बताना है कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, और मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। ठीक है, अब देखो बिंदु भुज का मान क्या है इस बिंदु में? -3, +4। पहले मैं बता देती हूँ बिंदु क्या लिखा है मैंने कोष्टक के अंदर, -3, +4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसमें भुज की जो भुज का मान है वो कितना है? -3। कितना है? -3। अच्छा, आप मुझे बताओ ये जो -3 है ये एक्स अक्ष पर होगा या वाई अक्ष? एक्स अक्ष पे। और जो आपके पास +4 है वो किस अक्ष पे होगा? वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर। वेरी गुड। ठीक है, अब चिन्ह देख लिए, भुज का चिन्ह क्या है और कोटि का चिन्ह क्या है? प्लस। ठीक है, जल्दी से बताओ कि कौन से चतुर्थांश में होगा ये? कौन से वाले में? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बता दो। द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में। आप बताओ। द्वितीय चतुर्थांश। क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। आप बताओ, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, आगे समझ में? वेरी गुड। अब ये बताओ, अब जो मैंने बिंदु लिखा है वो कोष्टक के अंदर भुज का मान है -4 और कोटि का मान है -2। आप बताइए हाँ कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। अगर आपको तृतीय बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप थर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन से चतुर्थांश? थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब ये वाला बताओ। चलो चलो, अच्छा लग रहा है पढ़ने में? समझ में आ रहा है? फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये जो मैथ्स आप पढ़ते हो ना, सारी मैथ्स, ये हमको कहाँ कहाँ काम आती है। आपको नहीं पता ना कहाँ कहाँ काम आती है, हम जाएंगे भी। ठीक है, चलो अब जल्दी से ये बता दो मुझे। इसमें मैंने लिखा है कोष्टक के अंदर +1, -2, यानी भुज का मान कितना लिखा है? 1। ठीक है, भुज का मान क्या लिखा है? +1। क्या नाम है आपका? खतीजा। खतीजा। चलो बताओ भुज का मान कितना है? +1। अच्छा, और कोटि का मान कितना है? -2। अब ये बताओ, इसमें जो साइन लगे हैं ना, चिन्ह जो है, ये किस चतुर्थांश में आएगा? देखकर बताओ। चौथे चतुर्थांश में। वेरी, आगे समझ में? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी किसी बिंदु की स्थिति को आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर पा रहे हैं? आपको जब एक्स अक्ष की और वाई अक्ष की दोनों की जानकारी है। ठीक है, अब हम दो लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आशा। और आपका नाम क्या है? सलमान। ठीक है, सलमान और आशा। अगर सलमान को आशा के घर जाना है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? अगर आशा के घर जाना है तो आप सभी सुनिए ध्यान से। तो क्या आपको सिर्फ इतना पता होना जरूरी है कि इनका गली नंबर क्या है?
या मकान नंबर भी? मकान नंबर भी, दोनों। मकान नंबर और गली नंबर। मकान नंबर और मकान नंबर या फिर केवल गली नंबर? मकान दोनों। दोनों। ठीक है, तो यदि आपको मकान नंबर और गली नंबर पता होगा तो शायद आप आसानी से आशा के घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहले जमाने में जो बहुत पुराना टाइम था तब आपको पता होगा कि हर चीजें दिशाओं से होती थी। जैसे पूरब दिशा में इतनी दूर जाएंगे, फिर उत्तर दिशा में इतनी दूर जाएंगे, तब जाके आपको कोई घर या जहां आप जाना चाहते हैं वो जगह मिलेगी। समझ आ गया? बाद में क्या हुआ कि एक बहुत महान गणितज्ञ हैं डेस्कार्ट, ठीक है, उन्होंने इन सारी चीजों का अध्ययन किया, दिशाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम पर्टिकुलर मतलब बिल्कुल सामान्य तरीके से इन सारी चीजों को कैसा रूप दे दें, गणितीय रूप दे दें। तो उन्होंने क्या किया कि किसी भी वस्तु की स्थिति या आकृतियों की ज्यामिति पता करने के लिए किसका उपयोग किया? निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका हिस्सा है? निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति। अब अगर आपको किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को अगर स्थिति बतानी हो किसी बिंदु की, तो आप कैसे बताएंगे? पहले ये देखेंगे कि वो एक्स अक्ष पर कितनी दूर है, और फिर देखेंगे वाई अक्ष पर कितनी दूर है। ठीक है, अब मैं आपको प्लॉटिंग बताऊंगी कि कैसे प्लॉट कर सकते हो आप इसको। प्लॉटिंग मतलब कि कैसे आप बता सकते हो कि ये बिंदु, अभी तो आप सिर्फ कितना जान पाए हैं कि किस चतुर्थांश में है। अब हम देखेंगे कि चतुर्थांश में किस जगह पर बनेगा। समझ आ गया? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? चलो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पेपर लेंगे। पेपर ले लिया सबने? हाँ, पेपर ले लिया सबने? ठीक है, ओहो ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने? पहले एक क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष खींचा, फिर उसके लंबवत वाई अक्ष खींचा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे काटते हैं? बिंदु पे 0 O पे। और O के मूल बिंदु कैसे होंगे? जो एक्स अक्ष है उसका भी 0 आ जाएगा और जो वाई अक्ष है उसका भी 0 आ जाएगा। आ गया समझ में आपको? ठीक है, अब क्या करेंगे आगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? रेखाएं अंकित करते हैं ना, रेखाओं को अंकित करेंगे किसके साथ? संख्याओं के साथ। ठीक है, क्या करेंगे? संख्याओं को अंकित करेंगे। तो आपको पता है मूल बिंदु से जब आप दाईं ओर बढ़ोगे तो कैसे आएंगे रिजल्ट? +1 +2 +3 +4, ऐसे ही आगे तक चला जाएगा नंबर। हाँ, अनंत तक। वेरी गुड। चलो अब यहाँ बताइए, ये भी अनंत तक चला जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मूल बिंदु की ऊपर की ओर जो वाई अक्ष है इसमें धनात्मक होंगे या ऋणात्मक? अब ये बताइए, जो मूल बिंदु से नीचे की ओर है ऋणात्मक। आ गया समझ में इतना? ठीक, अब हम क्या करेंगे? अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको 1,2 को प्रदर्शित करना है, कौन से बिंदु की स्थिति बतानी है? 1,2, जिसमें भुज का मान क्या है? 1 और कोटि का मान क्या है? 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स अक्ष पर कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। कितनी इकाई तक जाएंगे? 1 तक। ठीक है, पहुँच गए। जहाँ तक आपको ये काउंट करना होता है वहाँ पर आप क्या करेंगे? एक डॉट बना देंगे। ठीक, फिर इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कोटि का मान कितना है? 2। अब ये जो कोटि का मान 2 जो है ये वाई अक्ष पे होगा या एक्स अक्ष पर होगा? कौन से अक्ष पे होगा? वाई अक्ष पर। वाई अक्ष। अब ये देखिए, जो एक्स अक्ष से दूरी है आपकी और वाई अक्ष से दूरी है, ये दोनों बन गए। ठीक है, अब क्या मतलब होता है इसका? भुज का जो मतलब है, भुज का मतलब है, भुज का कितना मान लिखा हुआ है यहाँ पे? 1। इसका अर्थात इसका जो अर्थ है वो है वाई एक्सिस से या वाई अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी। क्या मतलब है? कैसी दूरी? लंबवत दूरी। ठीक, और कोटि बराबर 2 है, इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस से उस बिंदु की लंबवत दूरी। तो आपको पता चल गया कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए? कौन से चतुर्थांश में आ गया पॉइंट? प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी चतुर्थांश में बता सकते हैं बिंदु की स्थिति को। बिंदु की स्थिति पता चल जाएगी आपको। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको -2, 4 को
-2,4। बिंदु के निर्देशांक क्या है? -2,4। ठीक है। अगर इन्हें दर्शाना हो अपने पेपर पे तो कैसे दर्शाएंगे? कार्क के तल में कैसे दिखाएंगे इसको? सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है ना? कौन से चतुर्थांश में है ये? द्वितीय में। क्यों? क्योंकि इसकी भुज कैसा है? तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक। और कोटि धनात्मक। तो सबसे पहले -2 कहाँ पर अंकित करेंगे? -2 को x अक्ष पर या y अक्ष पर? और 4 को कहाँ अंकित करेंगे? y अक्ष पे या x अक्ष पर? y अक्ष पर। हो गया अंकित। अब मैंने क्या बताया? -2 यानी जो भुज का मान है, इसका मतलब क्या है कि बिंदु y एक्सिस से कितनी लंबवत दूरी पर है? -2। और 4? हाँ, ये जो +4 है आपका, +4 का अर्थ क्या हुआ? ये x अक्ष से कितनी लंबवत दूरी पर है? 4 इकाई। ठीक है, आ गया समझ में? इसका मतलब बिंदु की स्थिति क्या हुई? सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ? और फिर क्या आएगा? y अक्ष या? आगे समझ में? ऐसे ही आप सारे बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने बिंदुओं को ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया। कैसे प्रेजेंट कर दिया? ग्राफ पे। मेरा नाम मीना है। आज हमने बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना सीखा। मेरा नाम मीना है। आज हमने x अक्ष और y अक्ष के बारे में सीखा। मेरा नाम मुस्कान है। आज हमने x अक्ष और y अक्ष के बारे में सीखा। मेरा नाम मुस्कान है। आज हमने बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना सीखा। मेरा नाम रेणु है। आज हमने x अक्ष y अक्ष के बारे में सीखा। मेरा नाम सरवीन। आज हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सीखा। मेरा नाम खतीजा है। आज हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सीखा। मेरा नाम आशा है। मैंने ज्यामिति के बारे में सीखा। मेरा नाम सलमान है। हमने आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सीखा। मेरा नाम कायसा है। आज हमने बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना सीखा। मेरा नाम खोलदीप। हमने निर्देशक के बारे में सीखा। मेरा नाम अजरुद्दीन है। हमने आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सीखा। मेरा नाम गोलू है। आज हमने निर्देशक ज्यामिति के बारे में सीखा। मेरा नाम रेणु। आज हमने बिंदुओं की स्थिति को ज्ञात करना सीखा। y x और x। मेरा नाम गुरप्रीत है। आज बिंदु की स्थिति याद करने सीखी। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि मोबाइल में अगर नेविगेशन की अगर बात की जाए, किसी जगह की स्थिति के बारे में पता लगाया जाए तो कैसे हम गणितीय विधि के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। और इस गणितीय विधि के बारे में आपको बता रही थी हमारी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में थे हमारे कमालपुर विद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।